क्या आप जानते हैं कि हमारे पुराणों में ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो आज के साइंस फिक्शन को भी मात दे देती हैं? क्या आपने सुना है उस राजा के बारे में जो अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने ब्रह्मलोक गया और जब वापस आया तो धरती पर युग बीत चुके थे? या उस योद्धा के बारे में जिसके पास महाभारत युद्ध को सिर्फ 1 मिनट में खत्म करने की शक्ति थी? आज के इस वीडियो में हम हिंदू शास्त्रों की 5 ऐसी ही अविश्वसनीय कहानियों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि 5वीं कहानी आपकी सोच बदल देगी। कहानी 1, राजा रेवत और समय की यात्रा। सबसे पहले बात करते हैं राजा रेवत की। वे अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर की तलाश में ब्रह्मलोक गए। वहां गंधर्वों का गायन चल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की। जब संगीत रुका तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, हे राजन, जितनी देर आप यहां रुके उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधी, महल और साम्राज्य सब मिट्टी में मिल चुके हैं। यह कहानी प्राचीन काल में टाइम डिलेशन यानी समय के विस्तार का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहानी 2, बर्बरीक, 1 मिनट का युद्ध। महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास सिर्फ 3 बाण थे। भीम के पौत्र बर्बरीक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पक्ष हारेगा वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। उनके एक बाण में इतनी शक्ति थी कि वह पूरे कुरुक्षेत्र के योद्धाओं को चिन्हित कर सकता था और दूसरा उन्हें खत्म। भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए उनसे उनका शीश दान में मांग लिया, वरना यह युद्ध 18 दिन नहीं बल्कि 1 मिनट में समाप्त हो जाता। कहानी 3, कामधेनु और वशिष्ठ। विश्वामित्र का संघर्ष। क्या आप जानते हैं कि एक गाय के कारण 2 महान ऋषियों में भयंकर युद्ध हुआ था? कामधेनु की पुत्री नंदिनी ऋषि वशिष्ठ के पास थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। जब राजा विश्वामित्र ने उसे बलपूर्वक छीनना चाहा तो नंदिनी ने अपनी शक्ति से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी। इसी हार के बाद विश्वामित्र को समझ आया कि तपोबल बाहुबल से श्रेष्ठ है और उन्होंने राज पाट छोड़कर महर्षि बनने की ठानी। कहानी 4, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार और प्रलय। वेदों में एक महान प्रलय का वर्णन है जो नूह की कहानी से भी प्राचीन है। जब हयग्रीव असुर ने वेदों को चुरा लिया तब विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया। उन्होंने राजा सत्यव्रत को एक विशाल नौका बनाने को कहा और उसमें सप्तर्षियों, औषधियों और बीजों को सुरक्षित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनाश के समय भी ज्ञान और प्रकृति के बीजों को बचाना कितना आवश्यक है। कहानी 5, जटाशंकर, शिव का क्रोध और गंगा की धारा। जब भागीरथ गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या कर रहे थे तो गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी। गंगा पूरी शक्ति से शिव के मस्तक पर गिरी, लेकिन उनकी जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। यह शिव के उस रौद्र और नियंत्रणकारी स्वरूप को दर्शाता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करता है। दोस्तों, ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे दर्शन और विज्ञान के सूत्र छिपे हैं। इन 5 कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा अचंभित किस कहानी ने किया? क्या आप टाइम ट्रैवल वाली राजा रेवत की कहानी पर यकीन करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा।